बात है ईयर 1877 की। ये हिस्ट्री का वो साल था जिसमें हीट की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इंडिया और चाइना के अंदर कई मिलियन लोगों की डेथ हुई। मलेशिया, इजिप्ट और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हुई। एक ही साल में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर इतने ज्यादा लोगों की डेथ। ये वो साल था जिसके अंदर इतनी ज्यादा हीट थी कि लोग भूख के मारे, गर्मी के मारे मतलब सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा था। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर इस साल का नाम द ईयर विदाउट विंटर रखा गया। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? इसके पीछे का रीजन ना तो कोई अर्थक्वेक है, ना कोई वॉर है, बल्कि सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना। और इस नेचुरल फिनोमेना का नाम है एल नैनियो। 1877 के अंदर ये एल नैनियो इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि ये करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन गया। इनफैक्ट उस साल के एल नैनियो का नाम सुपर एल नैनियो रखा गया। अब साफ लफ्जों में समझते हैं कि ये एल नैनियो एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्से के बीच कई सौ ट्रिलियन वाटर जमा होता है जो कि बहुत ठंडा होता है। और उसी सेम स्टेज पर जब एल नैनियो आता है तो वो वाटर अनयूजुअली बहुत ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि पूरी प्लेनेट का विंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर और लगभग सभी चीज चेंज हो जाती है। और सबसे बड़ी दहला देने वाली बात यह है कि आज 140 साल बाद यानी 2026 के अंदर ये एल नैनियो दोबारा आ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्ट सेंटर ने इस बात का दावा कर दिया है कि 2026 के अंदर एल नैनियो दोबारा आएगा एंड 2026 विल बी द हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री। अभी से इंडियन डिपार्टमेंट ने हीट वेव्स की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है, whereas उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर यही तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। और अगर बात करी जाए भोपाल और नागपुर की तो वहां का टेम्परेचर 47 और 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर बेंगलोर का ये वीडियो देखने के लिए मिल रहा है जिसके अंदर अगर क्रेयॉन्स को धूप के अंदर रखा तो धूप की वजह से वही क्रेयॉन्स पिघलने शुरू हो गए। अमेरिका के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 के अंदर एल नैनियो आने के 61% चांसेस हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एल नैनियो का इंडिया के अंदर बड़ा एडवर्स इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से इंडिया के अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। पहली, इसका टाइम पीरियड, दूसरा इसके इंटेंसिटी एंड थर्ड, क्रॉप फेलियर की वजह से फूड शॉर्टेज होगा और उसके बाद क्रॉप्स के प्राइस हवा में होंगे। इस एल नैनियो का टाइम पीरियड मई से लेकर जुलाई तक होता है जो कि इंडिया के अंदर पीक क्रॉपिंग सीजन है। अगर एल नैनियो आ जाएगा तो फिर बारिश तो हो नहीं पाएगी। एज अ रिजल्ट फूड शॉर्टेज बिल्कुल तय है। और दूसरा, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि लोग सड़कों पर बेहोश होकर गिरेंगे। डेटा के अकॉर्डिंग एक एवरेज एल नैनियो ईयर के अंदर चीजों का प्राइस 5% तक बढ़ जाता है और अगर वहीं सुपर एल नैनियो हो तो सब्जियों तक का दाम 9% तक बढ़ने को देखने के लिए मिलता है। एल नैनियो आने के पूरे सिग्नल्स आ चुके हैं। लोग गर्मी से परेशान होते जा रहे हैं और अभी से इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और इनफैक्ट इसका कोई समाधान भी नहीं निकाला जा रहा है। तो नाउ लेट्स सी कि होता क्या है।